इस वीडियो में हम लोग रमज़ान मील प्लान के बारे में देखेंगे। एक छोटी सी एक्सेल स्प्रेडशीट मैंने डिज़ाइन की है, जिससे आइडिया ये होगा कि आप अपना मील प्लान रमज़ान का जितने भी आपके मैक्रोज हों आप खुद से डिज़ाइन कर लें। इसका तरीकाकार ये है कि यहाँ पे एक सैम्पल एक्सेल शीट है जिसमें मैंने 1200 कैलोरीज़ का टारगेट रखा है। तो अगर आप 1200 कैलोरीज़ आपके मैक्रोज के हिसाब से बन रहे हैं या 1400 कैलोरीज़ है, 1600 कैलोरीज़ है, या 1000 कैलोरीज़ है, या 1300 है, जो भी नंबर होगा आप उस हिसाब से अपना मील प्लान खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम लोग एक 1200 कैलोरीज़ का फुल मील प्लान शेयर भी करेंगे और उसके अलावा पूरे रमज़ान का प्लान भी शेयर करेंगे, जिसमें एक वीक के लिए डिफरेंट डिशेस और क्या खाया जा सकता है क्या नहीं खाया जा सकता है, हर चीज़ की डिटेल इस वीडियो के अंदर मौजूद है। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। ये 1200 कैलोरीज यहाँ मैंने मेंशन कर दी। अब सपोज कीटो के अंदर जैसे कि आपको पता है एक स्पेशल हिसाब से खाना होता है जिसके अंदर फैट जो है वो उसका कंटेंट हाई है। तो फैट 70% यहाँ मैंने लिख दिया, प्रोटीन 25%, तो 70 + 25 95 और बाकी कार्ब्स जो है वो 5% है। आप इन रेशियोज के साथ प्ले भी कर सकते हैं। अगर 70% की बजाय अगर आप फैट को सपोज आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आप फैट को 80% पे भी ले जा सकते हैं, प्रोटीन को 15% ले लें, तो 80 + 15 95 और कार्ब्स 5% पे कर लें। और या फिर आप 80 की बजाय थोड़ा सा मॉडरेट 70 और 80 के दरमियान 75 रख लें, इसको 20 कर लें और ये 5। स्टैंडर्ड यही है, 70 25 और 5 मैं फ़िलहाल वही रख रहा हूँ। याद रखें कि अगर आपकी प्रोटीन लेवल फ़िलहाल 25 पे सेट है, अगर ये 15% हो जाती है या 20% हो जाती है, तो अगर प्रोटीन आपकी कम होगी तो आपके मसल लूज़ होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो फिर अगर आप थोड़ी सी प्रोटीन कम भी कर लेंगे तो आपका वज़न इस पे यानी वज़न कम हो जाएगा और उसका आपकी सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बल्की नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा मोटे नहीं है तो फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि प्रोटीन लेवल 20 to 25% ही सेट किया रखें। तो अब सबसे अगर आपने अपना मील प्लान 1200 कैलोरीज 1200 कैलोरीज के हिसाब से डिज़ाइन करना है तो उसका ये है कि 70% फैट है। अच्छा, अब कैलकुलेशंस करने से पहले ये नोट पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। नोट में ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि 1 ग्राम फैट के अंदर और 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कितनी कैलोरीज होती है। तो 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरीज होती हैं और 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्ब के अंदर 4 कैलोरीज होती है। तो अब इस 1200 में से इसका 70% निकाल लेना है। सिंपल मैथ्स का फार्मूला है। तो 70% का तरीका यह है कि इसको 0.7 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 1200 का 0.7 से मल्टीप्लाई किया। अब ये अगर हम लोग सिर्फ इसको लिखेंगे तो ये हम लोगों का 70% ऑफ 1200 जो 840 बनता है। अब इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपने 25% निकालना तो 25% ऑफ 1200, तो ये आपके पास 300 कैलोरीज है। और अगर आप इसको निकालना चाह रहे हैं 5% के हिसाब से तो 0.05 5 डिवाइडेड बाय 100 0.05 तो उससे मल्टीप्लाई करना। तो अब 1200 कैलोरीज में से जो फैट की कैलोरीज हैं वो 840 हैं, प्रोटीन की कैलोरीज 300 हैं और कार्ब्स की कैलोरीज जो है वो 60 है। तो ये पहला स्टेप ये है कि आपको कैलोरीज का डिवीजन पता चल जाए। तो 70% में क्या करना है, पॉइंट से कैलकुलेटर निकाल लें, किसी चीज़ पे भी निकाल लें, 0.7 को मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ मैंने तो सेल एड्रेस लिख दिया, आप इसकी जगह 1200 लिख दें, तो 1200 का 70% तो ये नंबर आ जाएगा। अच्छा, अब इसी तरीके से इसमें 1200 B3 की जगह 1200 और ये कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और इसी तरीके से तीसरे पे आपने यहाँ पे B3, तो मैं सेल एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एक्सेल के अंदर जब सेल एड्रेस यूज़ करते हैं तो उससे काफ़ी ये कैलकुलेशंस, अगर आप ये कैलोरीज 1200 की बजाय अगर मैं 1300 करता हूँ, अब सपोज मैंने 1300 किया तो 1300 के हिसाब से फैट की कैलोरीज जो है वो 910 है, 325 प्रोटीन्स की हैं और
कार्ब्स की 65 है। और अगर मैं 1400 कैलोरीज का प्लान बनाता हूँ तो यहाँ मैं 1400 लिख देता हूँ। तो 1400 के लिए 1400 के लिए ये आ जाएगा, वही सेम रेशियो है लेकिन अब कैलोरीज 980 होगी। तो इस तरीके से आपने डिफरेंट जितने भी आपके हिसाब से मैक्रोज हैं आप वहाँ पे लिखें और ये आपको बता देगा कि आपने फैट कितनी लेनी है। और ये अच्छा, अब ये है कि ये फैट कैलोरीज के अंदर है, प्रोटीन और कार्ब्स कैलोरीज के अंदर है। अब हम लोग इस नोट को यूज करेंगे। 1 ग्राम फैट जो है उसके अंदर 9 कैलोरीज होती हैं। तो अब 1120 कैलोरीज हमारी हैं जो हम फैट के लिए यूज कर सकते हैं, जो 70% है। अगर इसको हम लोग इस 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये फैट जो है अभी कैलोरीज की यूनिट है, तो ये हमें ग्राम की यूनिट में मिल जाएगा। तो ये फार्मूला, इसमें स्लैश का मतलब डिवीजन और इसको 9 से डिवाइड करते, तो ये अब हमें 124 ग्राम फैट हम लोग यूज कर सकते हैं अगर आप 1600 कैलोरीज का प्लान बना रहे हैं तो। अब इसी तरीके से इसको डिवाइड करना है प्रोटीन को 4 से, तो स्लैश 4, और कार्ब्स को डिवाइड करना है 4 से, क्योंकि इसमें भी प्रोटीन और कार्ब्स के अंदर 4 ग्राम आती है, तो 4 से डिवाइड कर दें। तो अब 20 ग्राम कार्ब ले सकते हैं, 100 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं, 124 ग्राम आप फैट ले सकते हैं अगर आप 1600 मैक्रोज ले रहे हैं। अब अगर आप 1500 मैक्रोज ले रहे हैं, 1500 कैलोरीज ले रहे हैं, तो 1500 कैलोरीज के लिए ये 117 और 94 और 19 पे आ गया। और अगर आप 1400 ले रहे हैं तो आप सिर्फ जस्ट एक सेल चेंज करेंगे, आपको ये कैलकुलेशन नज़र आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब आते हैं रमज़ान के लिए। तो रमज़ान का बेसिकली ये 3 टाइम खाना होता है, सहरी और इफ्तार और डिनर। और उसके अलावा अगर आप डिनर के बाद कोई स्नैकिंग करना चाह रहे हैं तो मैंने स्नैक भी इस प्लान के अंदर लिख दिया। अच्छा, अब सहरी जो है वो इट्स अप टू यू कि अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी सहरी करना चाह रहे हैं। अब सपोज आपके पास ये 1400 कैलोरीज का अवेलेबल है, इस प्लान पे हम लोग जा रहे हैं, तो अब आपने 40% कैलोरीज जो हैं इन 14 में से 40% जो हैं जो आप अगर सहरी पे लेना चाह रहे हैं, मैंने 40% का सहरी पे रख दिया, इफ्तार सिर्फ 15% और फिर डिनर पे 40%। तो यूजली कुछ लोग इफ्तार और डिनर कंबाइन करते हैं, तो ये 40 + 15 55% इन दोनों के लिए हो जाएगा। और फिर उसके बाद स्नैक भी 5% है, तो 60% हम लोगों ने इफ्तार और डिनर के लिए रख दिया और 40% सहरी के लिए रख दिया। अगर आप सहरी में ज़्यादा खाने के शौकीन हैं और आप समझते हैं कि दिन में रोज़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो आप इस 40 को आप इंक्रीज़ कर दें और 45 पे ले जाएं। या कुछ लोग में भी इफ्तार में बहुत कम खाना चाह रहे हैं तो इस पैटर्न को रिवर्स भी कर सकते हैं, इसको 50 पे ले जाएं या 55 या 60 पे ले जाएं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कोई भी एक प्लान फिक्स फॉलो करें। इस वजह से इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको इसकी बेसिक साइंस पता चल जाए कि हो क्या रहा है। अब सपोज हम लोगों ने 40% सेलेक्ट किया, तो 40% अब इस 1400 कैलोरीज का मैंने 40% ले लिया, 0.4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब है कि मुझे 560 कैलोरीज जो हैं वो नाश्ते सहरी में चाहिए। और 15% अगर इफ्तार है तो इफ्तार के अंदर मुझे 15.15 टाइम्स दिस 1400, तो मुझे अब इससे 210 कैलोरीज का इफ्तार चाहिए। और डिनर के लिए 0.4 40% है, तो 0.4 से मल्टीप्लाई करें तो 560 कैलोरीज का डिनर। और स्नैकिंग जो करनी है वो आपने 5% लेनी है, यानी 70 कैलोरीज। तो अगर इन सारों का टोटल करें तो ये वापस 1400 बन जाता है। तो अब ये एक तरीका आपको मिल गया कि आपके जितने भी मैक्रोज हैं आपने अपने हिसाब से सहरी, इफ्तार, डिनर, स्नैक्स वगैरह में आपको आइडिया हो गया कि आपने कितने कितने कैलोरीज आप मैक्सिमम ले सकते हैं। तो 560 कैलोरी सहरी, 210 इफ्तार, 560 डिनर और 70 इसमें। अब अगर आप इसमें से 1300 इसको सिलेक्ट करते हैं, 1300 का प्लान, तो 1300 के लिए 500 कैलोरीज, 520 कैलोरीज, 195 इफ्तार में, 520 इसमें डिनर में और 65 का स्नैक हो गया। और अगर आप 1200 पे आते हैं तो 1200 के लिए 480 कैलोरीज सहरी में, 180 का इफ्तार और डिनर 480 और 60 का स्नैक। अभी हम लोग ये देखेंगे कि इन इतनी कैलोरीज, इवन 1200 कैलोरीज भी जो लोग ले रहे हैं उसके लिए भी अच्छी खासी चीज़ें आप इस 1200 के मैक्रोज के अंदर, 1200 कैलोरीज के अंदर आप फिट कर सकते हैं।
तो अब आपने ये करना है कि 70% फैट लेनी है, 93 ग्राम फैट, 75 ग्राम प्रोटीन और 15 ग्राम कार्ब। तो अब ये 1200 का एक प्लान है। तो अब इसी तरीके से अगर इसको जितना भी चेंज करेंगे, 1250 अगर आपका आता है, कोई डिफरेंट नंबर आता है, तो उसके हिसाब से ये प्लान एडजस्ट हो जाए। तो बस ये एक सिंपल सा तरीका है जिससे आपको आइडिया देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें यहाँ पे आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। आप सहरी में क्या खा सकते हैं, आप इफ्तार में क्या खा सकते हैं, डिनर में क्या खा सकते हैं और स्नैकिंग में क्या खा सकते हैं। तो इस वीडियो में अब हम लोग इस पे जाना चाह रहे हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें ये सारी डिटेल होगी कि आपको एक पूरे दिन का इस 1200 कैलोरीज का फुल प्लान बताया जाएगा। और फिर इस वीडियो का जो थर्ड पार्ट है उसमें पूरे एक वीक का प्लान है, और वो एक वीक का प्लान जो है वो आप रेप्लिकेट कर सकते हैं अगले वीक में। फिर वही 7 दिन सेम प्लान करें, वो डे 1 to डे 7 का प्लान है। अगले 7 दिन में फिर वो प्लान रिपीट करें और इसी तरीके से वो 4 वीक तक रिपीट करें। और इसमें बहुत सारी एडिशनल फूड चॉइसेस भी ऐड कर दी गई हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इसके साथ कैसे अपनी अपनी मर्जी की, अपनी चॉइस की कोई भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।